So, hello everyone. Welcome back to YouTube channel. Myself Rashid again. It's our lecture number 3rd of arrays and basically it's our lecture number 21. तो आई होप आपको प्रीवियस एरे के 2 लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे होंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जा रहे होंगे एंड हम धीरे धीरे अपनी ऊपर एक एक लेवल बढ़ते जा रहे हैं. तो आई हाईली रिकमेंड, अगर जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके पहले प्रीवियस वीडियो देख लो, बिकॉज हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है. एंड अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज ड्रॉप इट ऑन द कमेंट सेक्शन में, वहां पे आपका जरूर रिप्लाई करूंगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा कि हमने बेसिक टॉपिक क्या पढ़ा था, फिर वी विल मूव अहेड. ओके, तो हमने एरे के पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि एरे को हम क्या बोलते हैं, मतलब बेसिकली व्हाट इज एरे, अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एरे, व्हाट इज डिक्लेरेशन ऑफ एरे, हाउ यू कैन डिक्लेयर एनी एरे. ठीक है, आप एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, एरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो, वो चीज देखी थी मेनली. फिर एरे के पार्ट 2 में हमने क्या देखा, यार हम एरे को इनिशियलाइज तो कर देते हैं, व्हाट इफ वी वांट कि एक नंबर कांस्टेंट रहे, बाकी कोई भी गार्बेज वैल्यू वैसे इनिशियलाइज करना हो तो कैसे. तो हमने उसमें पढ़ा था बाय यूजिंग अ फिल एंड कमांड. ठीक है, वो चीज हमने देखी. सेकेंड चीज क्या आती, फिर हमने देखा कि हम अपने लूप्स जो होती है बेसिकली एरे को कैसे ट्रैवर्स करा सकते हैं, वो हमने देखा था. फिर हमने देखा था कि हम एरे में इनपुट कैसे लेते हैं, हमने सारी चीजें देखी थी. बट हमने उसमें एक चीज मिस कर दी थोड़ी, जब हम एरे में अपना इनपुट ले रहे थे ना. अभी हम थोड़ा वही वाला टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, थोड़ा उस टॉपिक में थोड़ा सा पार्ट रह गया था. मैंने आपको बताया था आप एरे में इनपुट ले सकते हो, कोई ऐसी हवा वाली चीज नहीं है. सेम आपको वैसे लेना जैसे आप और चीज में लेते हो. लाइक हम CIN का यूज करते हैं ना इनपुट लेते समय, आपको सेम उसी चीज का यूज करना है. बट आप कैसे ले रहे थे इनपुट, आपने लिया था फॉर की हेल्प से, राइट. आप चाहो तो उसको वाइल की उससे भी ले रहे थे, ठीक है, ले सकते थे. बट आपने सोचा कि फॉर ईच से लोगे तो क्या होगा. हैव यू थिंक अबाउट इट कि फॉर ईच से क्या सेम रिजल्ट आएगा, कुछ डिफर आएगा. हमने लास्ट वीडियो में फॉर से लिया था, ओके, वाइल से लेने भी ओके. व्हाट इफ अगर मैं फॉर ईच से लूं, क्या सेम रिजल्ट आएगा. आपने ये वाला वाई वाला क्वेश्चन करा खुद से, क्या से वाकई ये सेम रिजल्ट आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा. नहीं पूछा ना, तो अभी पूछो, खुद से पूछो, क्या अगर हम फॉर ईच की हेल्प से लूप, फॉर ईच मतलब लूप जो है उसमें एरे में इनपुट लेंगे, क्या हमें सेम रिजल्ट आएगा, कुछ डिफर आएगा. मैं आपको कोड करके बताऊंगी क्या डिफर आएगा. ठीक है, जल्दी से चलते अपने VS कोड पर. साइड टू साइड ना अपना भी VS कोड खोल लो. ठीक है, साथ में करेंगे. याद करो हमने जो लास्ट बिल्कुल लास्ट कोड लिखा था ना इनपुट के टाइम पर, जब हम इनपुट ले रहे थे, वो था कैर वाला. हम सेम कोड लिखेंगे, उसी में मैं आपको करके बताऊंगी. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट उसमें क्या हो रहा था, हम जब इनपुट ले रहे थे फॉर लूप का यूज कर रहे थे. बट इधर हम फॉर का यूज नहीं करेंगे, इधर हम किसका यूज करेंगे, फॉर ईच का, क्योंकि हम उससे देख रहे हैं. तो जल्दी से अपना छोटू सा कोड लिखते हैं, बहुत बेसिक सा. ठीक है, फिर हम चलते हैं उधर. ओके, या तो हमने लास्ट में अपना वॉवल्स वाला लिया था, तो इधर भी हम अपना वॉवल वाला ही ले रहे हैं. 5 ले लेते हैं, दैट्स इनफ. ठीक है, और हाँ फॉर ईच लेंगे, उधर हम फॉर ले रहे थे बट हम इधर फॉर ईच का आपको सिंटेक्स याद होगा, डेटा टाइप आपका एलिमेंट होता था, फिर क्या होता था, वॉवल्स, जो आपका एरे का नेम है. आप इधर इनपुट लोगे, डन. अब आउटपुट तो सेम फॉर से लेंगे हम, तो वही इंट i इज इक्वल टू 0 जो हम करते आए. साइज हमें पता है 5 है, प्लस प्लस सी आउट कर देंगे हम अपना वॉबल्स. गैप लगा दो पढ़ना वो होगा इशू. चलो करके देखते हैं क्या होता है. क्या रिजल्ट देता है ये हमें, ABCBF. ये तो उसने कुछ खाली स्पेस सा दे दिया. हाँ मैं बताती हूँ, इसने हमें वो इनपुट नहीं दिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. हमने इनपुट दिया ABCBF, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ABCBF आएगा, बट उसने ये वाला इनपुट नहीं दिया, उसने हमें कुछ और दे दिया. मैं बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है. ठीक है, आपने अपनी मेमोरी में ये ब्लॉक बनाया, आपने उधर बोला कि भाई तू एलिमेंट को स्टोर करा दे. ठीक है, आपने वॉवल्स को नहीं स्टोर करवाया, आपने बोला तू एलिमेंट को स्टोर करवा दे. क्यों बोला भाई आपने, आप तो वॉवल्स को ट्रेवर्स करा रहे हो ना, तो वॉवल्स को स्टोर करवाते. एलिमेंट में तो आपका कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो आपका वॉवल्स में. बट आप बोल रहे हो नहीं भाई तू वॉवल्स रुक है, तू स्टोर नहीं होगा, एलिमेंट होगा. तो आपने खुद बोला मेमोरी को कि नहीं भाई तुम एलिमेंट स्टोर करो, वॉवल्स को स्टोर मत करो.
भाई एलिमेंट में तो कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू थोड़ी ना है उसमें कुछ जो आपको वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। एलिमेंट में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो वॉवल्स के पास, और आप वॉवल्स को प्रिंट ही निकलवा रहे हो। क्या चल रहा है? आपने खुद मेमोरी से बोला भाई आप एलिमेंट स्टोर करा लो, ठीक है, वॉवल्स को स्टोर मत कराओ, आप एलिमेंट स्टोर करवा लो। अब क्या चीज हुई, एलिमेंट में तो कुछ है ही नहीं, वॉवल्स ही ट्रैवर्स कर रहे वॉवल्स में। अब आप वॉवल्स को स्टोर नहीं करवा रहे हो तो आपने जो इनपुट दिया आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेम आउटपुट आ जाए। बट देखो समझ में आई चीज, फिर से समझो, फिर क्या हो रहा है, आपने मेमोरी में बोल दिया कि आप एलिमेंट स्टोर कराओ, वॉवल्स स्टोर मत कराओ। एलिमेंट में तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, सारी वैल्यू तो वॉवल्स में, कहाँ से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बट आप चाहते हो कि बोलते हो नहीं भाई मैं तो जिद्दी हूँ, मुझे तो वैल्यू करवानी है, मुझे तो वैल्यू वहां प्रिंट आउट करवानी है। फिर कैसे होगा? तो आपको याद होगा एम्परसेंट ऑपरेटर, जो हमने फंक्शंस के टाइम पर पढ़ा था, याद है? मैंने आपको ये चीज डिटेल में बताई है बहुत ज्यादा, और मैं इसलिए बोला, मैंने इसलिए रेकमेंड करा कि आप प्रीवियस लेक्चर देख लो, एक दूसरे से लिंक्ड है। मैंने वहां बहुत डिटेल में आपको एम्परसेंट ऑपरेटर बताया, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी दोबारा वो चीज, मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो देख लो। बट मैं आपको आइडिया दे दूंगी कि एम्परसेंट ऑपरेटर करता क्या है। एम्परसेंट ऑपरेटर आपको उसका एड्रेस उठा के दे देता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप सेम रहे बट आपकी चीजें प्रिंट हो, तो आपको क्या करना है, एम्परसेंट ऑपरेटर कोड में करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आप लगा दो, सॉरी, एम्परसेंट ऑपरेटर। अब देखो आप जो इनपुट दोगे ना वही चीज वो प्रिंट होके आएगी, देखना। मैंने दिया ये, देखो मैंने इनपुट में दिया AVGH और आउटपुट में क्या आ गया, AVGH, सेम आ गया, सेम आ गया। क्यों? अभी तो नहीं आ रहा था, जैसे ही हमने एम्परसेंट ऑपरेटर यूज करा ये सेम आ गया। क्या हुआ ऐसा, एम्परसेंट ऑपरेटर ने बोला वॉवल्स का जो एड्रेस है वो एलिमेंट को दे दो। एम्परसेंट ऑपरेटर क्या करता है, आपको एड्रेस उठा के दे देता है, ठीक है। तो जो वॉवल्स का एड्रेस था वो उसने एलिमेंट को उठा के दे दिया, बोला कि अब आप प्रिंट करो। तो बस आपको चीज समझ में आई, अगर आप चाहते हो कि वो चीज आपकी प्रिंट हो तो बाय यूजिंग एन एम्परसेंट ऑपरेटर आप वो चीज कर सकते हो। तो ये वो छोटू सा टॉपिक था जो रह गया था, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। और जो आपने खुद से क्वेश्चन करा था ने, क्या फॉर ईच से भी सेम प्रिंट होगा? नहीं, फॉर ईच का थोड़ा फंडा अलग है, वो आपको एम्परसेंट ऑपरेटर से करवाता है। तो आई होप आपको ना वो चीज क्लियर हो गई होगी ढंग से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज क्वेश्चन। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है, आपको प्रिंट करवाना है, सम प्रिंट करवाना है, जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं उनका सम, लाइक 1 2 2 3 2, ठीक है। क्या सम होगा, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 10 होगा। ये आपका सपोज कर लो ये एरे है, ठीक है। आपको उनका सम प्रिंट करवाना है, आपको आउटपुट देना है 10। कैसे करवाओगे वो आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपसे बोलूंगी वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर, ठीक है, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर नहीं हो रही है चीज तो कोई बात नहीं, अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई ना हम साथ में करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने पॉज ले लिया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब हम ये ट्राई करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी फंड है, बस चलो मैं आपको ना थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ यहीं पर। यार ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत बार करा है, हमने इसका फ्लो चार्ट भी बनाया था जब हमने लूप्स वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जब भी हमने करा था। हमें क्या बोला, आपको सम स्टोर करवा, सम आपको बताने सारे एलिमेंट्स का जितने भी आपके पास एरे हैं। तो आपको डेफिनेटली ये तो चीज समझ आ गई होगी ना कि आपको सम डिफाइन करना पड़ेगा 0, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा डिफाइन 0, फिर क्या होगा, लूप चल रहा होगा, क्योंकि एरे यार एक एक करके जाना है, तो ऑफकोर्स ट्रैवर्स करने के लिए हम लूप लगाएंगे। और लूप लगाने का कौन सा तरीका है, आप फॉर लगा लो या वाइल लगा लो या वो आप लगा लो फॉर ईच। एरे में तो ये 3 ही होते ट्रैवर्स करवाने के। और अभी आपने देखा कि फॉर ईच में तो बहुत लपड़ा है भाई, फॉर ईच को तो हटा दो यार, वाइल में मजा नहीं आता, फील नहीं आता, हम फॉर लेंगे, फॉर में करेंगे। तो आपने बोला ठीक है, हम इनपुट हमें पता ही नहीं है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, चलो भाई ठीक है, ऊपर ले लेंगे हम इनपुट। इनपुट लेना हमने सीखा ये लास्ट वीडियो में, ठीक है। सम डिफाइन कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर अपना फिर से हमें वो ट्रैवर्स करवाने के लिए लूप लेंगे, फिर हम अपना एक एक एलिमेंट इधर प्रिंट करवा देंगे जो होगा, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, अपना सम बाहर करवा देंगे। बहुत सही, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर टू कट है और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलो फिर कोड करते हैं, जब हमने पूरा अप्रोच बना लिया तो फिर देरी किस बात की, लेट्स डू कोड। कोडिंग तो मजा देती है ना। जल्दी से हटाते हैं, अप्रोच अपने माइंड में बना लिए, बस अब अपना यहाँ पे दिखाना है करके। क्या अप्रोच बनाई, हमने बोला ये
यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, हमने मेन बोला, हमने बोला एरे बना लेते हैं 5 साइज का, सॉरी 5 का बना लेते हैं। मैंने बोला ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ इनपुट ले लो भैया जल्दी से। मैंने बोला ओके, ये भी ले लेती हूँ जल्दी से। ये तो हमने लास्ट वीडियो में ही सीखा है, ताज़ा ताज़ा वाली जो चीज़ें होती हैं वो तो याद रहती हैं। मैंने बोला ये लो भैया, इनपुट भी आ गया अपना। अब मैंने बोला चलो अब सम वाला डिफाइन कर लेती हूँ, डिक्लेयर कर लेती हूँ वेरिएबल, जब भी तो उसको बेचारे को ट्राई बस कराऊंगी। मैंने कहा कर लिया। फिर से फॉर लूप लगा लो भाई, अब तो अब तुमको आंसर चाहिए ना। मैंने कहा ठीक है, 0 है, आई आपका जा रहा है 5 तक। फिर आई को प्लस प्लस करवाया। फिर मैं बोल रही हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस ए प्लस आई। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बोल रही हूँ सी आउट करवा दो लास्ट में सम को, जब सब कुछ हो गया है सम आपका बाहर आ जाएगा। मैंने कहा ओके, चलो भाई रन करके देखते हैं। फिर देखते हैं दिक्कत कहाँ आ रही है। थोड़ा सा ऊंचा कर लें क्या। हमने उधर क्या लिया था, आउटपुट 1 लिया था, 2 लिया था, 2 लिया था, 3 लिया था, 1 यही था ना, नहीं 2 था भाई। 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, आंसर भी 10, जो हमने उम्मीद करी थी वही आ गई, यानी कि बहुत सही। यानी कि हमारा कोड तो बहुत तगड़ा चल रहा है। हमने एरे यही लिया था और यही आ गया। मैं बोल रही हूँ चलो हम सिंपल से लेते हैं, फिर से रन कराते हैं। हम बहुत सिंपल से एरे लेते हैं, काम करते हैं 1 1 1 लिख ले रहे हैं 5 बार, पता चल जाएगा चल रहा है कि नहीं। 2 3 4 5 5 आ रहा है, यानी कि आपका कोड बहुत सही वर्क कर रहा है। आपने सही लॉजिक लगाया, आपने इनपुट लेना सीखा था, आपने इनपुट लिया, आपने सम वाले वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर आपने लूप चलाया। क्यों? क्योंकि अब आपको एक एक करके एरे को ट्रैवर्स करना था। फिर आपने एक एक करके सम में स्टोर करा दिया और लास्ट में आपने सम को क्या करा दिया, प्रिंट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत छोटू से लेवल का लग रहा होगा कि आपको अगर एरे दे दे कोई सा भी और बोल दे कि भाई इसके एलिमेंट्स को आप सम करके हमें दो, तो आई थिंक आप कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रिंट मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे। लाइक अभी मैंने दिया था आपको एरे 1 2 2 1 2, तो जो नहीं, इसको हम 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। अब बोल रहे हैं आपको एक एरे दे दिया, उसमें जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट, उसको प्रिंट करके दो। यहाँ पे क्या है 3, तो मेरा आंसर यहाँ 3 आना चाहिए। आपको ऐसा कोई लॉजिक बनाना है, कोड बनाना है, जिसमें आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है एरे में, आपको वो प्रिंट करके देखना है। तो फिर से मैं बोलूंगी वीडियो को पॉज करो, टेक अ ब्रेक टाइम एंड ट्राई करो खुद से करने का। नहीं होता तो हम साथ में तो है ही करने वाले, बट अगर हो जाता है तो वेल डन, कीप इट अप। और अगर आपको कुछ और भी अप्रोचेस आती है ना, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे अच्छा लगेगा दैट आप इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, बट अभी पॉज लो, ट्राई करो करने का। नहीं होता तो फिर हम खुद साथ में करेंगे ट्राई। ठीक है, तो आई होप आपने पॉज ले लिया होगा, खुद से ट्राई कर लिया होगा, बट नहीं हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपको ये एरे दे दिया, ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक वेरिएबल बना लोगे मैक्स नाम का। ठीक है, उसमें आप क्या कर लो, कोई सा भी जो भी एरे का नेम है, उसमें आप 0 स्टोर करवा लो। एरे 0 क्या है, एरे ऑफ इंडेक्स क्या है 1। तो आपने बेसिकली बोला भाई मैंने मैक्स जो है फंक्शन, मतलब एक फंक्शन नहीं, मैक्स एक वेरिएबल टाइप बनाया, उसमें मैंने 1 स्टोर करवा लिया, एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 क्या 1। फिर आपने बोला अब भाई आप लूप चलाओ उसमें। ठीक है, फिर आप ये कंडीशन लगा दोगे कि अगर आपका जो मैक्स है, अगर आपके मैक्स से बड़ा आ रहा है वो एलिमेंट, तो भाई वो एक्स मैक्सिमम एलिमेंट है, नहीं आ रहा तो वो नहीं है। सिंपल आपने क्या करा, अपने एरे में आपने मैक्स एक वेरिएबल टाइप डिफाइन करा, उसका सबसे जीरोथ वाला ले लिया, इंडेक्स वाला। फिर आपने उसको पकड़ के बोला कि भाई अगर ये इससे बड़ा आ रहा है तो आप मैक्सिमम प्रिंट करा दो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो सबसे छोटा। क्लियर नहीं हो रहा होगा, कोड से करते हैं, कोड से बहुत जल्दी क्लियर होगा। ये वाला कोड हटा देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपना वही लिख लेते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std int main। अब आप एरे डिफाइन कर लो, एरे डिफाइन कर लो 3 4 3 4 7 और 8 8 11। आपने ये डिफाइन कर लिया। ओके ठीक है,
आपने डिफाइन कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या चलाओगे, अपने यहाँ पे वो मैक्सिमम वाला वेरिएबल बनाओगे। आपने बोला इंट मैक्स कर रहा हूँ, मैंने बोला ना एरे ऑफ 0, आपने बोला एरे ऑफ 0 इंडेक्स बना लिया। आपने एक एरे यहाँ पे डिफाइन कर दिया 3 4 7 8। आपने मैक्सिमम में सबसे छोटा वाला जो एरे ऑफ 0 पे क्या है 3, वो आपने स्टोर करवा लिया। अब आप चला रहे हो लूप। अब आप इसको टारगेट बनाओगे तरीके से। आपने चाहे लूप i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू आपका है 5, जो कि आपने 5 साइज का बनाया है, और आप बोल रहे हो इसको इंक्रीज कर दो। अब आप बोल रहे हो इफ हमारा जो एरे ऑफ i है, जो भी हम एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे, अगर वो ज्यादा है मैक्स से, ठीक है, अगर वो ज्यादा है आपकी मैक्स से, तो आप क्या करवा दोगे, उस मैक्स में आप एरे ऑफ आई प्रिंट करवा दो। उसमें आप एरे ऑफ आई प्रिंट करवा दो, और फिर उसके बाद आप वो मैक्स प्रिंट करवा देना। चलो मैं थोड़ा बताती हूँ क्या किया। सबसे पहले हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया इनिशियलाइज। फिर मैंने बोला मैं एक मैक्सिमम वेरिएबल बना रही हूँ, उसमें मैं सबसे एरे ऑफ 0th इंडेक्स, शिट मैंने क्या कर दिया, सही है ना, हाँ मैंने बोला मैंने मैक्स बनाया, उसमें एरे ऑफ 0 को स्टोर करवा दिए जो कि है 3। मैंने बोला ओके। फिर मैंने लूप चलाई क्योंकि हमें एक एक करके देखना पड़ेगा, महंगा, ठीक है। मैंने बोला अगर आपका एरे ऑफ आई जो लाइक एरे ऑफ आई 0 आ रहा है 3 4 7, जो अगर वो मैक्स से बड़ा है तो आप मैक्स में वो वैल्यू प्रिंट करवा दोगे, स्टोर करवा दोगे, और बाद में उसको मैक्स को क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। ठीक है, सिंपल है, कोई इतना खतरनाक लॉजिक नहीं है। अब देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। 11 देखते हैं, और 11 ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू था हमारा 11, और यानी कि अब हमें पता चल गया हमारा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। तो आपने एक और कोड कर लिया कि आपको मैक्सिमम एलिमेंट अगर पूछ लिया जाए कभी क्वेश्चन में कि आपको एक एरे दे रखा है, आपको उसमें अपना मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट करना है, तो आप कैसे करोगे वो चीज भी अब आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर सर्च विद द एरे। बहुत मजेदार टॉपिक है, आई होप सुन के ना मजा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लीनियर सर्च क्या होता है वो एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पहले सपोज ये एरे है, ठीक है, 1 2 3 4 के रहते थे, 1 4 5 6। लीनियर सर्च में क्या होता है, जब भी आप आपको कि एक वेरिएबल है, मैंने बोल दिया टारगेट है बेसिकली, मैंने बोला आपका जब 6 हो, आपके अगर एरे में 6 हो, आपको जब भी रुकना उससे पहले नहीं रुकना। तो आप लीनियर सर्च में पता क्या करते हो, आप एक एक करके ट्रैवर्स करते हो। सबसे पहले आप 1 पे जाओगे, आपने मैच करा सेम है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप 4 पे गए, सेम है नहीं है, फिर आप आगे बढ़े, आपने बोला सेम है नहीं है, फिर आप 6 पे गए, आपने बोला सेम है, मैंने कहा हाँ भाई सेम है, अब प्रिंट करवा दो 6। तो आप देख रहे हो आप क्या करते हो, एक एक करके ट्रैवर्स करते हो, एक एक करके आगे बढ़ते हो। ये नहीं है कि भाई यहाँ से आप इधर कूद गए ना, आप क्या कर रहे हो, एक एक करके आगे बढ़ो। मैं थोड़ा दूसरा पेन ले रही हूँ जो समझ में आ जाए। आप क्या कर रहे हो, अरे भाई दूसरा हुआ नहीं, आप क्या कर रहे हो, एक एक करके आगे बढ़ रहे हो, देख रहे हो, या आप एक एक करके आगे बढ़ रहे हो, आप कूद नहीं रहे। फिर से मैं बता दूं, जैसे आपका ये दे रखा है एरे यहाँ पे लाइक 5 2 3 0 0 1, आप क्या कर रहे हो, एक एक करके आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपका टारगेट दे दिया है ना, आप उसमें क्या कर रहे हो, एक एक चीज चेक कर रहे हो फिर आगे बढ़ रहे हो। तो लीनियर सर्च होता है यही है, मतलब आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड्स दे दिया, लाइन मतलब कुछ दे दिया आपने, मैंने बोला आपका ये एलिमेंट टारगेट है, बट आप क्या करो, आप पहले इधर जाओगे फिर इधर जाओगे, एक एक, यानी कि 1 बाय 1 स्टेप पढ़ो, ऐसा नहीं कि एकदम से कूद नहीं, आप एक एक स्टेप पढ़ो, तो आपका वो होता है लीनियर सर्च। तो यही क्वेश्चन है, आपको लीनियर सर्च वाला करना है। ठीक है, तो वही सेम वीडियो पॉज, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। अगर आपसे हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता तो डोंट वरी, वी विल डू दैट थिंग। ठीक है, लीनियर सर्च विद द एरे कैसे होगा मैं बताती हूँ थोड़ा। चलो लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक एरे दे दिया, मैंने बोला आपका 1 है, तो आप ये मान लो उसको लाइक टारगेट मान लिया, टारगेट बोल लो की, आपका की बोल दिया, जो भी टारगेट होगा वो है। आपने बोला अगर आपका ये की बराबर है उस एरे के एलिमेंट से जो आप ट्रैवर्स करा रहे हो, आप ट्रैवर्स कराओगे एक एक करके। तो आपने बोला यार व्हाइट वाली ही अच्छी लग रही थी, पेन क्यूट सी लग रही थी, वही लेते हैं। आपने बोला जो आपका की है, अगर वो जो भी आप एरे का है
जिससे आप ट्रैवर्स करवा रहे हो वो उसके इक्वल आ जाए तो वो आप एर प्रिंट कर दो उधर, ठीक है, वरना आप जो भी करना है -1 या 0 वो प्रिंट कर दे। समझ नहीं आया? कोड पे चलते हैं, वहां अच्छे से चीज समझ में आएगी। इसको हटा देते हैं, ठीक है। हैशटैग IOStream, जल्दी से हम बेसिक सा कोड कर देते हैं अपना, यूजिंग नेम स्पेस std int में अपना एरे डिफाइन करते हैं। गलत हो गया, अरे लाइक 3 9 18 11 7 5 कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला, मैंने यहाँ पे की डिफाइन कर रही हूँ, ओके। इंट की मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? इंट एरे सेम है 3 9 18 7 6। वाह, कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। और यहाँ पे तो ये कुछ आना भी नहीं था। इंट की, ये मैं सही कर रही हूँ ना? मैंने सही एरे लिया है ना भाई? मैंने कितनी ज्यादा मिस्टेक कर दी, मच्छर खा गया। मैंने आपको सिखाया था, मैं ही मिस्टेक कर रही हूँ, बट ठीक है। आपने एरे डिफाइन करा एरे नेम का, यहाँ पे आपने 3 9 18 17 जो भी आपको देना था आपने उतने वो यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब आपने की डिफाइन कर रहे हो, आपने बोला कि वो है टारगेट, जो आपका टारगेट है। आपने एरे डिफाइन कर दिया, आपने एरे में एलिमेंट्स भर दी 3 9 18 11 7, ओके। अब आपको की वो है आपका टारगेट, तो हम बोल रहे हैं हमारा टारगेट है 11, जो कि हमारा 0 1 2 3 बेसिकली 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पे जो आपका वो थर्ड इंडेक्स पे वो आपने बोला कि वो है, और एक आंसर नाम से भी वेरिएबल बना दे रहा हूँ -1। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला अब मैं लूप ट्रेवर्स करा रही हूँ, इंट i = 0, और आपको साइज तो पता ही है 5 है, प्लस करा देते हैं। अब क्या कंडीशन मैं बोल रही हूँ? मैंने बोला इफ जो हमारा एरे है उसका i इज इक्वल टू की, देन आपको क्या करना है? आपको आंसर में i प्रिंट करा देना है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं हो रही है तो फिर आपको क्या करना है? आंसर फाइंड। देखो, एरे बनाया, मैंने टारगेट दे दिया 11, मैंने बोला आंसर -1 से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। मैंने लूप चलाई, मैंने बोला अगर आपका एरे का एलिमेंट की के बराबर है तो आप आंसर में i की वैल्यू दे दोगे। अगर मैं यहाँ पे लिखती एल्स नहीं है तो आपको आंसर -1 कर देना है, और लास्ट में आप क्या कर दोगे? सी आउट कर दोगे। देखते हैं अब हमारा लूप चल भी रहा है कि नहीं, हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं उसमें। लेट्स सी। 3 उसने बोला थर्ड पे करता है, 0 1 2 3 ऑफकोर्स थर्ड इंडेक्स पे करता है, और उसने हमें आंसर भी क्या दे दिया? थर्ड इंडेक्स पे करता है। यानी कि हमारा कोड बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा चल रहा है। एंड आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, लीनियर सर्च विद द एरे, कैसे सर्च होता है एलिमेंट, एक करके ट्रैवर्स होता है और आपने ये वाला कोड भी आसानी से कर लिया। कंग्रेचुलेशंस। अब आता है हमारा बहुत तगड़ा एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा प्यारा टॉपिक, जो कि है हमारा एरे विद फंक्शंस। अभी तक आप क्या पढ़े थे? एरे पढ़ रहे थे, और अगर मैं आपसे बोलूं अब हम एरे में फंक्शंस के साथ खेलने वाले हैं, फिर सुनने में कैसा लग रहा है? इट साउंड्स इंटरेस्टिंग ना? मैं बोल रही हूँ हम जो फंक्शंस हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, अब हम उस फंक्शन को एरे में यूज करेंगे, या मैं कहूँ फंक्शन में एरे यूज करने वाले हैं। कैसे लगेगा? इतना हुआ नहीं है, मजेदार है कि बस आपकी मेहनत बच जाएगी। आप क्या करें? तो जो चीज आप बार बार कर रहे होगे, आप वो शॉर्ट सा फंक्शन डिफाइन करो, बार बार उसको कॉल करते रहो। ये चीज मुझे आपको फंक्शन क्या होता है, क्या उसके यूजेस है, वाई वाला क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ फंक्शंस मैंने आपको क्लियरली मेंशन करा है। अब हम सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स आप ये मान लो, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एरे, जो मैं नाम दे रही हूँ प्रिंट एरे, ओके, और इंट एर
जो मेरा उसका नाम है, और मैंने यहाँ पे साइज। ओके, ठीक है। ये बहुत छोटू सा प्यारू सा हमने डिक्लेयर करने का मेथड बताया। प्रिंट एरे, प्रिंट एरे आपके एरे के फंक्शन का नेम है। जो आपका एरे है ना, ये जो मैंने आपको बताया है, एरे विद फंक्शन जो बताया, जो आपका एरे है और जो फंक्शन है, मतलब आपका जैसे हमें पता है हमारा फंक्शन का डिफाइन होता है, जैसे कि हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के ऊपर होता है, तो जो एरे और फंक्शन का नेम है, ये आपका प्रिंट एरे क्या है, एरे फंक्शन का नेम है। उसके अंदर एर क्या, आपका एरे का नेम, ये तो आपको पता ही होगा, और साइज क्या, एरे का साइज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको साइज डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पता है क्या होता है, हम साइज को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लेते हैं, जो कि बहुत बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी प्रैक्टिस है, जो कि हमें नहीं अपनानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एरे विद फंक्शन में आप कर रहे हो, एरे के फंक्शन का नेम ले रहे हो, ठीक है, फिर उसके बाद एरे का नेम ले रहे हो, उसका साइज डिक्लेयर कर रहे हो। सबसे मेन और प्यारा एक तरीका बताया मैंने, ये मत सोचना सेम एग्जैक्ट फंडा होता है, इट्स अ वे यू कैन डिक्लेयर। कोई बात नहीं, अगर क्लियर नहीं हो रहा ना, इतना ज्यादा मत सोचना, बिकॉज हम आगे ना और क्वेश्चंस करेंगे, उन पर ट्राई करेंगे, उन पर करेंगे ना जब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। बस मैंने आपको बताया क्या, आपको एक नेम दे देना पड़ता है एरे फंक्शन का जो हम यूज करें, आपको एरे का नेम और उसका साइज, बस इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स होते हैं बेसिकली क्लियर करने की, वो ये चीज है। ठीक है, अब कोड देखेंगे हम मैक्सिमम और मिनिमम। अभी हमने क्या करते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट निकाला था, बट अब हम मैक्सिमम भी निकालेंगे, मिनिमम भी निकालेंगे, वो भी एरे में, बट फंक्शंस का यूज करके, डायरेक्ट एरे का यूज करके नहीं निकालेंगे। हम अभी क्या कर रहे थे, एरे का यूज तो कर रहे थे, बट मैक्सिमम एलिमेंट निकाला था उससे, बट अब हम क्या कर रहे होंगे, मैक्सिमम प्लस मिनिमम दोनों चीज निकाल रहे होंगे एरे में, पर किसकी हेल्प से, फंक्शंस की हेल्प से। ये मैं आपको होमवर्क दूंगी, ट्राई करना खुद से। अभी मैं ये चीज आपको नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, दिस इज अ रीजन क्या है, चीजें मिक्सड अप हो जाएंगी, ठीक है, एंड वीडियो भी लेंथी हो जाएगा, तो आपको अच्छा ना लगे, बट डोंट वरी, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो एरे विद फंक्शंस पे बेस्ड होगा, कि आप फंक्शंस में एरे को कैसे पास कर सकते हो, आपके माइंड में चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, वो छोटी सी चीज क्लियर करी, लीनियर सर्च वाला क्वेश्चन देखा, जिससे आपको क्या हुआ, आपको लीनियर सर्च की ना अप्रोच पता चल गई, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, आपने उसके बाद क्वेश्चंस करे कि मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालूं, सम कैसे निकलेगा, आपने ये 2 क्वेश्चन करे। अब आपने एरे विद फंक्शन का बेसिक आइडिया ले लिया कैसे होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, ये कोड देखेंगे कि कैसे कोड होगा, और भी कोड्स देखेंगे, डोंट वरी, हम धीरे धीरे ना सारी चीजें देखते जाएंगे, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लव दिस लेक्चर, और आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, सीरीज पसंद आ रही हो, समझ में आ रही होगी। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना, वो एरे विद फंक्शंस पे बेस्ड होगी। हमारे यूं समझ लो एरे इतना सा खत्म हो गया, एरे का सब कुछ खत्म, अब हम फंक्शंस में एरे के साथ खेलने वाले, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड आई होप सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। एंड स्टिल गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट ना, प्लीज ड्रॉप इट ऑन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका वहां पे बताऊंगी अगर कोई भी क्वेरी होगी। सो टिल देन कीप लर्निंग।